एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति के ठीक बराबर में बैठे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर उस लाइन में मौजूद थे जो लाइन राष्ट्रपतियों के लिए पहले से रखी गई थी। राष्ट्रपतियों के लिए पहले से तय की गई श्रृंखला में भारत के विदेश मंत्री की मौजूदगी भारत की ताकत को बता रहा है। वहीं बाकी देशों के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री के पीछे बैठे हैं। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर इज द ओनली साउथ एशियन जो कि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन और जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद थी और वो बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं। वो जारी बात है, जो फॉरेन मिनिस्टर पेनी है ऑस्ट्रेलिया की, उससे भी मिल रहे थे, वो भी उनके साथ हैं। विवेक रामास्वामी से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। दावतनामे से मतलब है ऑफिशियल इनविटेशन, वो किसी पाकिस्तानी को नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में वो जब शामिल हुए तो अमेरिका के बड़े से बड़े नेता और मंत्री उनसे मिलने के लिए काफी उत्सुक नजर आए। क्वाड एक है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, इन तीनों को दावतनामे दिए गए और वज़ीर ख़ारजा उनके शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तान को तो इग्नोर किया गया। तो इसका मतलब है कि ट्रंप दौर में भी भारत की ज़्यादा अहमियत होगी और भारत का डायस्पोरा और भारत की जो लॉबिंग फर्म्स होंगी वो ज़्यादा ताकतवर नजर आएंगी अमेरिका में। हमें अमेरिकन प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन में जाना इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये एक डॉक्टर जैसे कहते हैं ना, किस्मत की जो देवी है, किस्मत की जो देवी है वो बड़ी वो जयशंकर के साथ है। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, लेकिन जो किस्मत डॉक्टर जयशंकर लिखवा के लाए हैं और जो किस्मत नरेंद्र मोदी लिखवा के लाए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई और। पाकिस्तान को अपने रिलेशंस को अमेरिका और चाइना के दरमियान बैलेंस करना पड़ेगा और ये बैलेंसिंग एक्ट जो होगा ये खासा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। ऐसी सूरत हाल में कि जब अमेरिका का पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। आज भी अगर देखा जाए तो कैबिनेट के अंदर जो भारत का की प्रेजेंस है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त अगर देखा जाए तो विवेक रामास्वामी है, काश पटेल है, वाइस प्रेसिडेंट साहब की वाइफ जो है उषा पटेल है, फिर उसके बाद हरमीत ढिल्लों है। दे आर की प्लेयर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन और इसका अल्टीमेटली भारत को फायदा होगा। वर्सेस अफसोस के साथ कहूंगा हमारा डायस्पोरा यहाँ पे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है बजाय कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी की तरफ आए। एक अफसोस के साथ है, इट्स अ सेटबैक। लेकिन उसमें जाहिर है फिर जब आप इस तरह करेंगे तो उसमें यही होगा। आज पाकिस्तान अमेरिका के अंदर एक कांग्रेसमैन मौजूद नहीं है जो पाकिस्तानी मिजाज हो। यहाँ पे इथियोपियन है, सोमालियन है और आप देखेंगे आगे जल्दी बंगाली कांग्रेसमैन को बन जाएगा। अफसोस के साथ हमारे यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप बने हैं और कोई सियासी इंटीग्रेशन का कोई इरादा ही नहीं उनका नजर आता। अमेरिका में भी जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, ठीक है, पीटीआई के लिए बड़ी कोशिशें की गई, लॉबिंग की गई, लेकिन अल्टीमेट पाकिस्तान के जो स्टेक्स हैं या पाकिस्तान का जो मुफाद है उसके लिए ये पाकिस्तानी डायस्पोरा, देन पाकिस्तान की वहां पे जो सफारतकार हैं उनको क्या कमी है? कमी उनके पास किस चीज की है? वसाइल की कमी है, अप्रोच नहीं है, संजीदगी नहीं है। डायस्पोरा का लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट ही मौजूद नहीं है। उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की, बल्कि हमारी सेकंड जनरेशन भी लगता है पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरा खुद लड़का यहाँ पे ही इज अ लॉयर, मैं उसकी बड़ी मिस्टर पॉम्पियो के साथ काम भी करता रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे पाकिस्तानी नॉट इंटरेस्टेड इन। मैं मुसलसल ये क्वेश्चन करता हूं कि क्यों हमारी कम्युनिटी में से विवेक रामास्वामी, काश पटेल क्यों नहीं पैदा हो रहे, क्या वजह है? लेकिन इसका कोई बहुत गंभीर आंसर है। मैं खुद कासर हूं इसको समझने से। लेकिन अगर देखा जाए तो आज की डेट तक आप हर शहर के अंदर, अमेरिका के हर शहर के अंदर हर सियासी पार्टी के दो ग्रुप हैं और एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है। हमारा लोग ये समझते हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सियासत करनी है, प्रैक्टिकल उसका कोई कुछ भी नहीं करना, ना वोटिंग करते हैं। अमेरिका के अंदर सियासत दो चीजों का नाम है, या वोट्स है या फिर फंड रेजिंग है, और हमारी कम्युनिटी दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारत की तरफ से मजीद आज जिस तरीके से जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कृष्णा को हायर किया है, मिस्टर कृष्णा भारत से जो भारत निजाद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का के एडवाइजर होंगे वो, और इसी तरह देखें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और सारे के सारे जो है भारतीय हैं क्या। और हमारे बच्चे जो है वो इटली के पास समुद्रों में डूबते जा रहे हैं।
3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, लेकिन किसी ने आज तक उस पर लबकुशाई नहीं की। ये इट्स अ नेशनल ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये 50,000 का जो आपने जिक्र किया है, वैसे तो शोहरत एलन मस्क की यही है कि वो कहता है कि जी निकालो इदारे, थोड़े लोगों से ज़्यादा बेहतर काम लिया जा सकता है। ये 50,000 लोग अगर निकाले जाएंगे तो इसका कोई सोशल इम्पैक्ट नहीं आएगा आपकी रियासत पे, या उसके नतीजे में कोई रिएक्शन नहीं आएगा? 2 जवाब उसके मैं देना चाहूंगा। आज भी देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के 90% एम्प्लॉइज दे आर वर्क फ्रॉम होम, वो घरों में बैठ के काम करते हैं, 2-2 जॉबें करते हैं या नहीं करते। लेकिन इस वक्त भी आप अगर देखें तो वॉशिंगटन डीसी के सारे फेडरल ऑफिसेज दे आर ऑलमोस्ट शट डाउन। तो यहां से उन्होंने अंदाजा लगाया है कि अगर घरों में बैठ के कर सकते हैं तो वी कैन इंप्रूव इट। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को चेक करेंगे। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए इसका रिएक्शन होगा, इसका डेफिनेटली रिएक्शन होगा। लेकिन आज सिग्निफिकेंट बात यह है, अर्जेंटाइन के सदर जो हैं मिले, उनको इनवाइट किया गया। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों यूएसए के राष्ट्रपति के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले लिया है। दोस्तों ट्रंप की शपथ ग्रहण में भारत को भी न्योता भेजा गया था। भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ट्रंप की शपथ ग्रहण में पहुंचे हुए थे। दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर को ट्रंप की शपथ ग्रहण में काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया गया। डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रंप की शपथ ग्रहण में पहुंचकर ट्रंप की शपथ ग्रहण की शोभा को बढ़ाया। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त ट्रंप के लिए एक खास लेटर भेजा है। दोस्तों ट्रंप की यूएसए की प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत और यूएसए के बीच रिश्तों में मजबूती देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रंप को पीएम मोदी का बड़ा खास बताया जाता है। दोस्तों जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रंप की शपथ ग्रहण में भारत को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट करके बधाई दिया। दोस्तों जिस भी देश में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं, भारत को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी विदेशी दौरे पर डॉक्टर एस जयशंकर से विदेशी मीडिया के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के ऊपर, तो डॉक्टर एस जयशंकर बड़े ही आसानी से उन विदेशी मीडिया को मुंहतोड़ जवाब देते हैं और उनके मुंह को बंद करवाने का काम करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।